हमें भगवान परशुराम के बारे में एजेंडे के तहत सिर्फ इतना बताया गया कि उन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, खाली कर दिया। लेकिन क्या ये बातें तथ्यात्मक रूप से सही हैं या इसमें कुछ मिलावट भी है? कभी आपने इन तथ्यों की गहराई पर विचार किया? कभी सूत्रों को फिर से खंगालने की कोशिश की? आज हम मिलकर इतिहास के पन्नों की वो धूल झाड़ेंगे जिसे जानबूझकर सत्य उजागर करते हुए अक्षरों को छिपाने के लिए डाल दिया गया था। भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र हैं। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कश्यप और भगवान शंकर से शस्त्र और शास्त्र की विद्या प्राप्त करने वाले परशुराम जी को वरदान है कि वे कल्प के अंत तक रहेंगे, यानी वो आज भी जीवित हैं, सशरीर जीवित हैं। सतयुग में इनका अवतार दुष्टों और आतताइयों का नाश करने के लिए हुआ था ताकि मानवता और सनातन मूल्यों की रक्षा हो सके। त्रेता युग में भगवान परशुराम ने श्री राम को अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर दी थी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने तमाम अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, युद्ध नीतियां सिखाई, बताया कि भविष्य में महाभारत नाम का एक भयानक युद्ध होगा जिसमें आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और महारथी कर्ण जैसे वीर पराक्रमी भगवान परशुराम के ही शिष्य थे। कहता है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। प्राचीन महिष्मती नगरी पर है वंशीय क्षत्रिय राजाओं का राज था और उनका सम्राट था अर्जुन। ये वही अर्जुन था जिसे भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान मिला था, जिसके बाद वो सहस्त्र बाहु या सहस्त्रार्जुन कहलाया। स्पाइडरमैन अंग्रेजी की एक बड़ी मशहूर फिल्म है। उसका एक संवाद मैं कभी भूल नहीं पाया। With great power comes great responsibility। जिसके हाथों में ईश्वर ताकत देता है उसके कंधों पर जिम्मेदारी अपने आप आ जाती है। जो शक्ति आने पर कर्तव्य भूल जाए वो रावण, जो शक्ति और कर्तव्य दोनों को साथ लेकर चले वो राम। बस इतना सा अंतर राम को राम और रावण को रावण बनाता है, वरना शक्तिशाली तो दोनों ही थे। सहस्त्रार्जुन अपनी ये अपरिमेय शक्ति संभाल नहीं पाया और उसने अपनी प्रजा पर भीषण अत्याचार करने शुरू कर दिए। अकारण ब्राह्मणों और आचार्यों की हत्याएं की जाने लगी, उनके आश्रमों और शास्त्रों को जलाया जाने लगा। निर्दोष जनता पर इतने कर लाद दिए गए कि उनका जीना मुहाल हो गया। अत्याचारों की अति हो रही थी, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी और ऐसे ही अत्याचार करते हुए सहस्त्रार्जुन एक दिन महर्षि जमदग्नि के आश्रम जा पहुंचा। महर्षि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता। हमारी वैदिक सनातन परंपरा का पालन करते हुए महर्षि अतिथि का स्वागत करने आगे बढ़े। दुष्ट सहस्त्रार्जुन गरज उठा, मैं यहाँ तेरा आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया मूढ़ ब्राह्मण, मुझे तेरी गाय चाहिए, कामधेनु। महर्षि ने बड़ी विनम्रता से कहा, राजन, हमारे आश्रम के पालन पोषण का एकमात्र साधन है कामधेनु। इसे भी दे दिया तो मैं, मेरे शिष्य सब अकाल मृत्यु मारे जाएंगे, मुझे क्षमा करे। सहस्त्रार्जुन आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस आश्रम को तहस नहस कर दो और ये कामधेनु अपने साथ ले चलो। पल भर में पूरा आश्रम मटिया मेट कर दिया गया। लेकिन सहस्त्रार्जुन ने जैसे ही कामधेनु को हाथ लगाया वो अंतर्ध्यान हो गई। परशुराम ने अपने आश्रम का ये हाल देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने उसी क्षण भगवान शिव द्वारा प्रदान किया हुआ परशु यानी फरसा उठाया और प्रतिज्ञा ली, सहस्त्रार्जुन, तूने मेरे आश्रम को उजाड़ा है, मैं तुझे इस अपराध के लिए प्राण दंड दूंगा। भगवान परशुराम जा पहुंचे महिष्मती। भगवान परशुराम और सहस्त्रार्जुन के बीच भीषण संग्राम हुआ।
परशुराम ने पहले उसकी 1000 भुजाओं को काटकर उसे उसकी तुच्छता का आभास करवाया और फिर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। माहिष्मती से वापस आकर परशुराम ने फिर से नया आश्रम बनाया और तपस्या करने कैलाश गिरी शृंग पर चले गए। भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को उसके अपराध का दंड जरूर दिया, लेकिन ना उसके किसी पुत्र को मारा और ना ही उसकी नगरी उजाड़ी। पर दुष्टता का वृक्ष तब तक फल देता रहता है जब तक उसकी जड़ें खोद के फेंक न दी जाएं। आचार्य चाणक्य ने कुश की जड़ में मट्ठा यूं ही नहीं डाला था। वो जानते थे ये कांटा फिर सर उठाएगा, फिर किसी के पांव में चोटेगा। एक दिन यही हुआ। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने घात लगाकर तपस्यारत महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब ये समाचार परशुराम को मिला तो पहले वो दुख से तड़प उठे, फिर क्रोध से दहक उठे। उन्होंने अपनी अंजुली में जल भरते हुए शपथ ली, जिन हय वंशीय क्षत्रियों ने मेरे आश्रम को तहस नहस किया, मेरे निर्दोष पिता की हत्या की, उनके शरीर पर 21 घाव दिए, मैं उनके वंश का 21 बार सर्वनाश करूंगा। भगवान परशुराम ने संपूर्ण महिष्मती को सहस्त्रार्जुन के पूरे वंश सहित नष्ट कर दिया और वो भूमि अपने गुरु महर्षि कश्यप को दान कर दी। शास्त्र भी कहते हैं शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही सही है। विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय विपरीत। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भगवान परशुराम ने सिर्फ दुष्ट हय वंशीय क्षत्रियों का संहार किया था, पूरी क्षत्रिय जाति का नहीं। लेकिन हमें जाति के नाम पर बांटने वाले बड़ी आसानी से यह जहर पिला देते हैं कि भगवान परशुराम ने सभी क्षत्रियों का संहार कर दिया था। अगर श्री परशुराम क्षत्रिय जाति के शत्रु होते तो महाराज दशरथ, राजा जनक सभी क्षत्रिय थे। उनके या उनके किसी भी वंशज का भगवान परशुराम के साथ कभी कोई युद्ध क्यों नहीं हुआ? भगवान परशुराम को क्षत्रिय कुलद्रोही कहना ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच फूट डालने की एक सुनियोजित साजिश है, एक षड्यंत्र है। रावण ब्राह्मण था, भगवान राम क्षत्रिय, लेकिन क्या हम भगवान राम को रावण वध के लिए दोषी मानते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा जाति नहीं कर्म पर आधारित है। हम नायक और खलनायक कुल देखकर नहीं कर्म देखकर निश्चित करते हैं। जो दुष्ट है उसे दंड जरूर मिलेगा, फिर वो किसी भी जाति किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। गोस्वामी श्री तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग लिखा है जहां भगवान परशुराम श्री राम की प्रशंसा कर रहे हैं। परशुराम के शब्द सुनिए और खुद सोचिए, क्या कोई क्षत्रिय जाति का शत्रु एक क्षत्रिय की प्रशंसा में ऐसे अलौकिक शब्द कह सकता है? जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन प्रसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह काम ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मान